नमस्कार। पंजाब किसी ग्रुप में मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आज हम आपको खास जानकारी देने के लिए आए हैं, यानी कि 5 जुलाई को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के ऊपर पूरी तरीके से आज आपको जानकारी देंगे। जी हाँ, जो ग्रहण पड़ रहा है उसका प्रभाव भारत में बिल्कुल नहीं है, तो किस जगह पड़ेगा उसके ऊपर हम आपको पूरी तरीके से बताते हैं। 5 जुलाई को व्यास पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन ये ग्रहण जो लगा है, जहाँ अधिकतर ग्रहण जो लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, उस दिन पूर्णिमा ही होती है और एक महीने में ये लगातार तीसरा ग्रहण पड़ा है, जो देश विदेश के लिए कह सकते हैं अशुभ स्थिति बताता है। मगर इसके अलावा आपको बता दें, साल में जो 6 ग्रहण पड़ रहे हैं उसमें ये चौथा ग्रहण कहलाता है। अब इसका ये बता दें किस राशि पर अपना प्रभाव डाल रहा है, उसकी जानकारी मैं आपको पूरी तरीके से बताऊं, मगर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं इस ग्रहण का जो समय रहेगा वो कब और कितने बजे तक का रहेगा। अगर हम भारत के समय के अनुसार देखते हैं तो भारत के समय के अनुसार सुबह प्रातःकालीन रविवार के दिन इसका जो समय रहेगा वो प्रातःकालीन 8:38 का रहेगा और जब पूरी तरीके से पूर्णतया जो ग्रहण जब पड़ रहा होगा तो 9:59 पर ये ग्रहण पूरी तरीके से अपना प्रभाव दिखा रहा होगा और इसकी जो समाप्ति का समय है वो 11:21 का रहेगा। अब इस दौरान धनु राशि पर ये अपना पूरा प्रभाव डाल रहा है, धनु राशि को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि धनु राशि में ही ये ग्रहण पड़ रहा है। इसके साथ ही आपको इसमें भी बताते हैं कि ये ग्रहण जो है, जो अब बता दूं कि जैसे कि चंद्र ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण लग रहा है, ये जो ग्रहण है ये कर्क राशि को भी प्रभावित कर रहा है। जहां धनु राशि को कर रहा है वहां कर्क राशि को प्रभावित कर रहा है और इस ग्रहण के लगने से ये है कि चंद्रमा पीड़ित होता है, आपको मानसिक रूप से परेशानी होती है, आपकी माँ के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, अचानक आपका खुद के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है और चंद्रमा की डिग्री कमजोर है या चंद्रमा किसी अशुभ जगह पर बैठा है या राहु और केतु के साथ में अपनी युति बना रहा हो, तो ऐसे में चंद्रमा आपको परेशान कर सकता है, यानी कि वो ये ग्रहण आपको परेशान कर सकता है। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। ग्रहण के दौरान कोशिश ये करिए कि उसको ना देखें, क्योंकि जिस राशि के ऊपर अपना प्रभाव डाल रहा है उस राशि वाले को तो विशेषकर मैं ये कहूँगी उन लोगों को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। अन्यथा क्या होता है, ये ग्रहण अपना असर बहुत जो देर से देने वाला होता है उसका प्रभाव बहुत जल्दी आपके ऊपर असर डाल देता है। अगर हम ये देखते हैं कि हमारे मन का कारक माना गया है चंद्रमा को, तो मन का कारक क्यों? क्योंकि हमारे जो शरीर में 70% जल है, तो 70% जल से हमारे बॉडी में हमारे जो यानी कि निर्माण है, तो वो उस समय जो है मानसिक स्थिति को हमारा और ज़्यादा विचलित कर देता है। देखते हैं जब ग्रहण पड़ रहा होता है उस दौरान ज्वार भाटे वगैरह आते हैं, समुद्र में उथल पुथल होती है, तो वही प्रभाव यहाँ पर हमारी मानसिक स्थिति पर होती है। तो अब राशियों पे क्या प्रभाव है वो बताती हूँ मैं आपको। जो धनु राशि है, धनु राशि के स्वामी है गुरु, और इस पे यहाँ पर हम ये कहेंगे कि गुरु और चंद्रमा दोनों ही जो है मित्र राशि हैं, तो यहाँ पर धनु राशि वालों को एकदम अचानक कोई परेशानी हो सकती है, कोई भी दिक्कत आ सकती है। अब यहाँ देखते हैं कि दूसरी कौन सी राशि? दूसरी है कर्क राशि, जिसके स्वामी हैं चंद्रदेव, और चंद्रमा पे जब ये ग्रहण लग रहा है तो कर्क राशि वाले भी इस ग्रहण को से प्रभावित होते हैं। तो कर्क राशि वालों को भी मानसिक स्थिति उनकी थोड़ी सी कह सकते हैं परेशान हो सकती है, अचानक कोई भी दिक्कत आ सकती है, माँ के स्वास्थ्य पर जैसे मैंने बोला कोई असर पड़ सकता है, माँ की हेल्थ पे। आपको उस समय असर नहीं हुआ कोई बात नहीं, मगर आप मान के चलिए 2.5 दिन और साथ ही आपके 41 दिन के अंदर अंदर ये अपना प्रभाव दिखा देते हैं। अधिकतर कभी कभी हम ये देखते हैं 6 महीने के अंदर अपना असर दिखाती है। तो यहाँ पे जो स्थिति है इन दो राशियों वालों के ऊपर अपना प्रभाव पूरी तरीके से दिखाएगी, और चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में पीड़ित है या अशुभ स्थिति में बैठा है तो डेफिनेटली आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इस दौरान आपको क्या करना चाहिए तो उस पर भी हम आपको बताते हैं, मगर उससे पहले ये बता दें कि जो लोग बाहर रह रहे हैं
उन लोगों के लिए सूतक मान्य है। यदि वो हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, भारतीय हैं, तो उनके लिए बाहर के देश में यदि आप हैं तो आपको ये ग्रहण का जो सूतक काल का जो समय है वो आपको मानना चाहिए। और ग्रहण के समय, ग्रहण के दौरान यदि कोई आपसे कोई ज़रूरत की चीज़ें मांगता है, जैसे खाने पीने की चीज़ या कुछ ऐसी है, तो दान के लिए जो आपने निकाला आप उसको दे सकते हैं। ये कह सकते हैं कि आपके लिए कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं हो सकती, नुकसान नहीं होगा। मगर आप जैसे ही परम ग्रास यानी कि परम चरम सीमा पर हो रहा हो ग्रहण का समय, तो उस समय आप पूरा जो दान का सामान है, जैसे कि हो गया चावल हो गया, और दूध को आप पीना नहीं है, दूध को पीना नहीं है, चावल हो गया, चीनी हो गई और जल हो गया, और साथ ही वस्त्र रख सकते हैं, दक्षिणा रख दीजिए और उड़द की दाल रख लीजिए। ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा करके आप उस समय रख लीजिए। जब ये पूरी तरीके से ग्रहण चल रहा होगा उस समय आपने मंत्रों का उच्चारण करते रहिए। जो बीज मंत्र हैं वो मैं आपको बताती हूँ, उन मंत्रों का आप उच्चारण करते करते आप जो दान का सामान निकाला हुआ है आप उसको अपने परिवार के सभी लोगों का हाथ लगाकर एक साइड रख दीजिए। और याद रखिएगा, जब ग्रहण बढ़ रहा हो और सूतक काल चल रहा हो तो कोई बात नहीं, आप जो भी भोजन करते हैं उसमें तुलसी दल डाल दीजिए, या कुशा होता है, कुशा आप रख दीजिए। पूजा घर में आप कुशा रख सकते हैं, खाने पीने की चीज़ों पे कुशा रख सकते हैं, और तुलसी को आप दूध में डाल सकते हैं, पानी में भी तुलसी डाल दीजिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण जो है पानी को भी प्रभावित करता है, पानी, दूध, सफ़ेद चीज़ों को। जब ग्रहण पड़ रहा हो उस दौरान आप सफ़ेद चीज़ों को नहीं खाएंगे। कौन सी चीज़ वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप एक तो दूध नहीं पिएंगे, धनु राशि वालों, और तो साथ ही कर्क राशि वालों, आप लोग दूध नहीं पिएंगे, ना ही आप लहसुन वगैरह खाएंगे और ना चावल खाएंगे, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है यानी कि व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, तो इसका भी थोड़ा सा प्रभाव दिखाई देता है। तो आपने सफ़ेद चीज़ों का बिल्कुल सेवन नहीं करना है ग्रहण के दौरान। और यदि कोई बच्चा है या बुजुर्ग है या बीमार है तो अगर वो दूध या पानी पी रहा है तो उसमें तुलसी ज़रूर डाल दीजिएगा। इससे जो है ग्रहण की जो अशुभ जो स्थिति यानी कि अशुभ प्रभाव है वो उस यानी कि उस व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, उस व्यक्ति की शरीर के ऊपर नहीं पड़ेगा और ना ही उसके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। तो वो ग्रहण कर सकते हैं, उनको ये पानी वगैरह वो ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है ये बताते हैं आप बीज मंत्र, जैसे मैंने बोला बीज मंत्र ये है, भगवान शिव के मस्तिष्क पे चंद्र देव जो है धारण है, तो आप भगवान शिव का नाम ले सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ओम चंद्राय नमः का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। ये दोनों तीनों जो मंत्र मैंने आपको बताया है, ओम नमः शिवाय, ओम चंद्राय नमः, और इसके बाद आप जो है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयते यजामृतात्, ये भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला में करिए, नहीं है तो आप कर माला यानी कि अपनी उंगलियों पे कर सकते हैं। इस माला का जो है जितना मंत्रों का जाप करें, जो भी माला आप लेते हैं उस पर आप जाप करें। इसके साथ आपने दान का सामान निकाल दिया है और सारी चीज़ें उस दौरान आप करते रहिए। कोई जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको काटने का कोई काम नहीं करना, जलाने का नहीं करना, सिलने का नहीं करना और सोना भी नहीं है। और भारत में जब दिखाई नहीं देगा तो भारत में तो नहीं कि भारत में जो करना है वो कर सकती हैं, मगर कोशिश करिए भारत में जो गर्भवती महिलाएं हैं, देखिए थोड़ी सी शंका तो रहती है, चंद्रमा कहीं कोई दूसरे देश का है तो ये तो हम नहीं मानेंगे। चंद्रमा और सूरज ये दोनों के दोनों एक ही हैं, तो इसीलिए हमारे भारत में ये दोनों की पूजा होती है। तो जो प्रेग्नेंट स्त्रियां हैं वो जरूर अपना ध्यान रखें, और जैसे मैं बोल रही हूँ राशि वाले जब ध्यान रख सकते हैं तो प्रेग्नेंट महिलाएं भी ध्यान रखिएगा। 8:30 से लेके 11:21 तक कोई भी काटने का, सिलने का और जलाने का काम नहीं करेंगे। किसी और से करवा लीजिएगा मगर आप मत करिएगा, अन्यथा आपके ऊपर कष्ट हो सकता है। अब भगवान शिव की पूजा आराधना करना और भी ज़्यादा उत्तम इसलिए हो जाता है, अधिक मास चल रहा है इस दौरान, यानी कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं, तब ये 4 महीने
इस बार तो 5 महीने हो गए, 5 महीने भगवान शंकर के हाथ में होते हैं सृष्टि का संचालन करने के लिए। तो इसीलिए भगवान शिव की यदि आप पूजा आराधना करोगे तो अति उत्तम हो जाता है। आपके ऊपर ग्रहण का जो अशुभ प्रभाव है वो नहीं पड़ता है। बाकी जो है देश में जो अपनी स्थिति कुछ अपना प्रभाव जरूर डालेगा, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं वगैरह इस तरीके की स्थितियां जरूर इस ग्रहण का प्रभाव डाल सकता है। इसके साथ ही आपके लिए ये भी बता दें कि ये ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका और साथ ही ये एशिया के बहुत कई जो इलाके हैं वहाँ दिखाई देगा। इटली, फ्रांस, सभी जगह इस ग्रहण का प्रभाव दिखाई देने वाला है। तो आप लोगों को मैंने पूरी तरीके से बता दिया है कि आप जो है ये उपाय करिए, दान करिए और मंत्रों का जाप करिए, और जो हमने सावधानियां बताई हैं उस सावधानियों का ध्यान रखिएगा। फिर अब एक बार हम दोबारा कहेंगे, भारत में इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है, सिर्फ बाहर के देशों में इसका प्रभाव रहेगा। तो उप छाया ग्रह है, मगर राशि से जो प्रभावित लोग हैं वो दान पुण्य जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपना ख्याल रखिएगा। बाकी के जो बाहर देशों में लोग हैं उनके लिए ये सूतक काल भी मान्य है, और ग्रहण पर आपको दान पुण्य का जो भी सामान निकालना है जरूर निकालिएगा, मंत्रों का जाप भी करिएगा और अपना जरूर ख्याल रखिएगा। और इसके साथ ही ये आपको एक चीज़ और बता दें, दूध, जैसे जो बाहर के लोग हैं जहाँ ग्रहण पड़ रहा है उन लोगों को जरूर ध्यान रखना है। दूध और लहसुन का प्रभाव होता है, राहु से संबंध रखता है, और दूध का जो होता है वो चंद्रमा से। और पानी भी उस समय कोशिश करिए, उस पीरियड में आप जल को ग्रहण मत कीजिएगा, और अगर करते भी हैं तो आप जो कोशिश करिए तुलसी दल जरूर खा लीजिएगा या कुसा डाल के जल को ग्रहण करिएगा। तो ये खास जानकारी मैंने आपको दी पंजाब केसरी ग्रुप के जरिए, और उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगा और आप इस उपाय को करेंगे। इस उपाय के जरिए आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। जय महादेव, मुझे दीजिए इजाज़त। जय महादेव।